हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे गेज के बारे में, क्रॉस लेवल के बारे में, सुपर एलिवेशन कैंट के बारे में और गेज कम लेवल के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि अगर लास्ट तक आप लोग वीडियो नहीं देखिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं भी आ सकता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और कुछ भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको शुरू करते हैं, और जो भी नए दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर विज़िट कर रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं गेज क्या होती है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए गेज फेस, रेल के जो गेज फेस होते हैं वो क्या होते हैं। यह रेलवे ट्रैक में अंदर वाले जो भाग जिस पर रेल के व्हील रगड़ते हुए चलते हैं उसको गेज फेस कहा जाता है। अंदर वाले जो पार्ट्स होते हैं हेड के, उसको गेज फेस कहा जाता है। और गेज फेस से गेज फेस की दूरी को ही हम लोग विभिन्न लेंथों में ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज के हिसाब से जानते हैं, और इनकी विभिन्न लंबाइयाँ होती है। इस प्रकार विभिन्न लेंथों के जो गेज होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, या लेफ़्ट रेल और राइट रेल के अंदर वाले फेसेस से काउंट किए जाते हैं। अर्थात अंदर वाले दोनों फेस के बीच की जो लेंथ होती है उसी को गेज के रूप में हम लोग जानते हैं। मतलब द गेज ऑफ ए रेलवे ट्रैक इज द डिफाइंड एज द क्लियर मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द टू रेल्स। मतलब रेलवे ट्रैक के गेज को दो रेलों के आंतरिक फेस के बीच स्पष्ट न्यूनतम लंबवत दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार जो ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज के लेंथ होते हैं उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ब्रॉड गेज 1676 मिलीमीटर, मीटर गेज 1000 मिलीमीटर और नैरो गेज दो टाइप के 762 और 610 मिलीमीटर होते हैं। और इस गेज को प्रॉपर या सही रूप में बनाए रखने के लिए प्रत्येक रेलवे और स्लीपर के बीच में फिटिंग्स होते हैं जो इन दोनों को जोड़ करके रखते हैं और प्रॉपर गेज को मेंटेन रखते हैं, ताकि स्लीपर से रेल इधर उधर न खिसके। दोस्तों, इसके बाद जानते हैं क्रॉस लेवल के बारे में। द लेवल डिफरेंस बिटवीन द रेल हेड्स आल्सो कॉल्ड क्रॉस लेवल और सुपर एलिवेशन। अर्थात रेल के जो हेड होते हैं उनके लेवल में जो डिफरेंस होते हैं उन्हीं को क्रॉस लेवल या सुपर एलिवेशन भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ लेफ़्ट वाला रेल ऊपर है और राइट वाला रेल थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ पे क्रॉस लेवल अप और डाउन में है, माने लेवलिंग नहीं है। अर्थात इसको लेवलिंग करने के लिए जो राइट रेल है इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, या इसके नीचे स्लीपर के नीचे पैकिंग करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये दोनों रेल लेवलिंग में होंगे। इस प्रकार यह क्रॉस लेवल एक लेवलिंग में आ जाएगा। इसके बाद सुपर एलिवेशन की बात करते हैं। कर्व में सुपर एलिवेशन होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, वक्र के मामले में बाहरी रेल को आंतरिक रेल की तुलना में ऊपर उठाया जाता है, और इन स्तरों में अंतर को सुपर एलिवेशन या कैंट कहा जाता है। जो बाहरी रेल होते हैं, आउटर रेल, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है, इसी को सुपर एलिवेशन कहा जाता है। और देखिए, ये है गेज कम लेवल, जिसके माध्यम से हम लोग सुपर एलिवेशन
को माप सकते हैं, गेज को माप सकते हैं और क्रॉस लेवल को भी इससे माप सकते हैं। इन दो मापदंडों को ट्रैक गेज कम स्तर नामक एक उपकरण का प्रयोग करके मापा जाता है। इसका नाम है गेज कम लेवल अर्थात गेज कम स्तर। और ये है वो गेज जिसको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। इसमें देखिए दो पार्ट होते हैं, एक रेड पार्ट और एक वाइट पार्ट। रेड पार्ट में अगर रीडिंग जाता है तो गेज माइनस में, और वाइट पार्ट में रीडिंग जाता है तो प्लस में गेज पढ़ा जाता है। और ये गेज को टाइट करने के लिए है। ये जो गेज होते हैं इनको टाइट करने के लिए साइड में ये आपको दिए रहते हैं, जिसको रेल में फंसा करके गेज को टाइट कर दिया जाता है। सुविधा के लिए ये गेज कम लेवल को टाइट करने के लिए दिया जाता है। इसमें देखिए फिगर 1 में गेज कम लेवल है, जिसको गज पारा भी हम लोग बोलते हैं, और दूसरा फिगर में गेज रीडिंग विंडो है। और फिगर नंबर 3 में डिटरमाइंस क्रॉस लेवल एंड सुपर एलिवेशन ये है, और चौथा स्पिरिट लेवल है। अब इसके बाद गेज कम लेवल की परिभाषा देखते हैं या फिर उसके कार्य देखते हैं, फंक्शन। गेज सह स्तर एक उपकरण है जिसका उपयोग गेज को मापने के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ रेलवे ट्रैक का क्रॉस स्तर भी इससे मापा जाता है। प्रत्येक गेज कम स्तर में दो मुख्य आइटम शामिल होते हैं, यानी गेज और दूसरा स्पिरिट लेवल, जो कि RDSO के विनिर्देशन के अनुरूप होता है। इसके बाद हम नॉमिनल गेज की बात करते हैं। तो ब्रॉड गेज के लिए नॉमिनल गेज या नाम मात्र का गेज 1676 मिलीमीटर होता है, और मीटर गेज के लिए नॉमिनल गेज 1000 अर्थात 1000 मिलीमीटर होता है। एक्यूरेसी की अगर बात की जाए, शुद्धता की बात की जाए, तो मेजर द ट्रैक गेज इन मिलीमीटर विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलीमीटर एंड क्रॉस लेवल ऑफ रेल्स इन मिलीमीटर विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलीमीटर अर्थात 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी के साथ इसको मापा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं टाइट एंड स्लैक गेज। तंग और सुस्त गेज किसे कहते हैं? जो गेज नॉमिनल गेज से कम होता है उसे तंग गेज, और जो नॉमिनल गेज से अधिक होता है उसे स्लैक गेज कहा जाता है। क्रॉस लेवल यह ट्रैक के अनुदैर्घ्य अक्ष पर सही कोण पर उपकरण को रखकर मापा जाने वाले रेल स्तरों के बीच का अंतर है, जिसे घुमावदार ट्रैक में केंट कहा जाता है। इसके बाद मेजरिंग रेंज की बात करते हैं। द मेजरिंग रेंज शैल बी एज फॉलो फॉर गेज 20 मिलीमीटर स्लैक टू 10 मिलीमीटर टाइट एंड क्रॉस लेवल 1 millimeter to 30 millimeter on smaller ramp and 1 millimeter to 200 millimeter for BG and 1 millimeter to 150 millimeter for MG on longer ramp। इसके बाद देखते हैं गेज को कैसे मेंटेन रखना है, अर्थात हाउ टू मेंटेन गेज। देखिए बाय TFR वर्क करके, जिसमें रिप्लेस ऑफ प्रॉपर ERC लाइनर एंड रबर पैड, उसके बाद अलाइनमेंट ऑफ रेल, उसके बाद स्लीपर स्क्वायरिंग। तो इन सब के माध्यम से हम लोग गेज को मेंटेन रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्रॉस लेवल को कैसे मेंटेन रखना है। हाउ टू मेंटेन क्रॉस लेवल। तो इसके लिए नीचे स्तर वाले रेल को प्रॉपर पैकिंग करके क्रॉस लेवल मेंटेन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद पड़ी होगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें दोस्तों।
अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिल सके। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।